गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई लोगों की आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। संडे का दिन है, सैटरडे। भारतीय टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 9 विकेट से हम भाई साहब मैच जीत गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, थैंक्स टू विराट कोहली, थैंक्स टू यशस्वी जायसवाल। करियर का ये पहला शतक, एंड ऑफ कोर्स रोहित शर्मा के बल्ले से भी ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली। और इट वाज अ फैंटास्टिक डे भारतीय टीम के तरफ से। लेकिन कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे भाई लोगों, और जीतने के बाद भी गौतम गंभीर है। उनका एक अलग अपना स्टाइल है, उनका एक अलग अपना एग्रेशन है। उन्होंने आकर के धो दिया कुछ लोगों को, मतलब एकदम ऐसे लग रहा था जैसे गौतम गंभीर 2007 T20 वर्ल्ड कप में बैटिंग करने के लिए उतरे हैं और सामने ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं जिनको पकड़ करके वो धो रहे हैं। भारतीय टीम जो जीती है उसके बाद गौतम गंभीर का जो बयान आया वो वाकई में बवाल मचाने वाला बयान है। क्या उन्होंने कहा वो मैं आपको बता दूंगा। भारतीय टीम के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, एक बड़ी खुशखबरी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या खुशखबरी आई है। लेकिन आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में चाहें तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज जिन्होंने अब तक नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय टीम की खुशखबरी को लेकर के। अच्छी खबर यह है कि कोच गौतम गंभीर ने क्लियर कट कर दिया है भाई लोगों की शुभमन गिल जो हैं ही इज परफेक्टली ओके, यानी कि वो आपके लिए पहले T20 मैच से अवेलेबल होंगे खेलने के लिए। गौतम गंभीर ने अपने अंदाज में कह दिया कि उनका चयन इसीलिए हुआ है क्योंकि वो फिट हैं, वो खेलने के लिए तैयार हैं, और शुभमन गिल भूखे हैं। हंगर वर्ड का यूज किया गौतम गंभीर ने, कोच ने। यानी कि एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि आपके लिए जो पहला T20 मैच है जो कि 9 तारीख से खेला जाएगा, क्वेश्चन मार्क था। और ये क्वेश्चन मार्क किसी मीडिया वालों ने नहीं उठाया था भाई लोगों, ये BCCI की तरफ से जब टीम लिस्ट आई थी उस समय शुभमन गिल के नाम के आगे में स्टार मार्क था और लिखा गया सब्जेक्ट टू फिटनेस। और सब्जेक्ट टू फिटनेस का मतलब होता है कि अगर फिट होंगे तो टीम में खेलेंगे, नहीं फिट होंगे तो हम लोग इंतजार करेंगे, जब फिट होंगे तब वापस आएंगे टीम में। लेकिन गंभीर ने क्लियर कट कह दिया कि ही इज परफेक्टली ओके, ही इज परफेक्टली फिट एंड हंगर, यानी कि भूखे हैं इस बार रन बनाने के लिए T20 फॉर्मेट में। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा शुभमन गिल के लिए, मेक श्योर, क्योंकि आप यशस्वी जायसवाल को नहीं चुन रहे हो, एंड शुभमन गिल को साबित करना होगा कि जायसवाल की तरह वो भी भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 मैचेस में उन्होंने दिया था, अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पारी बहुत आगे तक नहीं जा पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ रेन। आप लोगों को याद ही होगा, जहां पर अच्छा किया वहां पर तारीफ बनती है, जहां पर उनको कुछ ज्यादा पुश किया जाता है उन चीजों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि वी विल सी शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे वो हमारे अभिषेक शर्मा के साथ में, और इन दोनों की जोड़ी हिट हो जाए आने वाले 2-3 महीने, इसी की हम सब कामना करते हैं। इसकी जरूरत भी है भाई लोगों, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, ट्रॉफी को बचाना है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, उस कमेंट को भी मैं ले लूंगा, लेकिन गौतम गंभीर का बयान सुन लीजिए। गौतम गंभीर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले तो मीडिया के लोगों को धोया। उन्होंने कहा कि भाई किसी ने यह बात नहीं की टेस्ट मैच हारने के बाद में, पर्टिकुलरली कोलकाता टेस्ट मैच हारने के बाद में, कि शुभमन गिल जो है उन्होंने बैटिंग नहीं की दोनों इनिंग्स में, और छोटे मार्जिन से हम मैच हार गए। लेकिन किसी भी मीडिया वाले ने यह नहीं कहा कि शुभमन गिल ने बैटिंग नहीं की। मेरा ये पर्सनली मानना है कि देखो, ऐसा नहीं है कि मीडिया में हमेशा नेगेटिव बातें होती हैं और मीडिया में जो है वो एप्रिशिएशन नहीं मिलता है, एप्रिशिएट नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है भाई लोगों की नाराजगी, मीडिया के लोगों की नाराजगी, या फिर जो कॉमन पीपल हैं जो मैच देखते हैं उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि कभी टेस्ट मैचेस में हम डोमिनेट करते थे, कभी 5 और 6 बैट्समैन ही हमारे लिए बैटिंग कर देते थे और एक ही बार बैटिंग करते थे, हम टेस्ट मैच जीतते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन यहां पर जो गौतम गंभीर ने कहा ना कि शुभमन गिल ने दोनों इनिंग्स में बैटिंग नहीं की, छोटा सा मार्जिन रहा, हम टेस्ट मैच हार गए, ये चीज मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। बाकी चीज जो गौतम गंभीर ने कही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे नजर में ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था कि शुभमन गिल दोनों इनिंग्स में बैटिंग नहीं करते हैं। अब ऐसे तो मैं कह दूं कि भाई साउथ अफ्रीका की तरफ से कल एंड्रे बर्गर नहीं थे, उनकी तरफ से कल टॉनी डी जॉर्जी नहीं थे, बहुत सारी की चीजें हो जाती हैं भाई।
बाय द एंड ऑफ द डे दुनिया रिजल्ट देखती है, रिजल्ट हम नहीं प्रोड्यूस कर पाए टेस्ट मैच में। लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली कैपिटल्स के को ऑनर पार्थ जिंदल ने एक ट्वीट किया था, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। उन्होंने कहा था कि भाई स्प्लिट कोचिंग के बारे में बीसीसीआई को सोचना चाहिए, मतलब कि टेस्ट मैचेस में आप किसी और को कोच बना दीजिए, ओडीआई और टी20 में गौतम गंभीर को रहने दीजिए। जहां तक मुझे याद है उन्होंने यह भी कहा था कि जब आप स्पेशलिस्ट रेड बॉल प्लेयर्स को नहीं चुनते हैं तो इसी तरीके का नतीजा होता है। हम बिल्कुल भी साउथ अफ्रीका से मतलब उनको चैलेंज नहीं दे पाए। ये पार्थ जिंदल जो दिल्ली कैपिटल्स के को ऑनर हैं, उनका यह बयान आया था। हालांकि गौतम गंभीर ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अंदाज में यह जरूर कहा कि एक आईपीएल के ऑनर ने भी मेरे बारे में लिखा कि स्प्लिट कैप्टनसी होनी चाहिए, ये वो, उन्होंने स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम उनके डोमेन में नहीं जाते हैं तो उनका भी कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे डोमेन में आए। और जहां तक मुझे याद है गौतम गंभीर ने यह भी बात कही है कि भाई जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, मतलब वो मीडिया को भी कह रहे होंगे, व्हाटएवर जिसको भी कह रहे होंगे, उनका ये कहना था कि डायरेक्टली जिसका लेना देना नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि भाई कितना मेहनत लग रहा है, प्लेयर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने आप को तैयार करने में, और उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना चाहिए। लेकिन गंभीर ने यह बात तो कही है कि भाई अगर हम किसी के डोमेन में नहीं जाते हैं तो उनको भी हमारे डोमेन में आने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने अंदाज में उन्होंने पार्थ जिंदल को एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की। अब देखते हैं कि उधर से क्या होता है, लेकिन ये चीजें चलती रहेगी। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया था कल के मैच को लेकर के, सर किंग कोहली के बारे में बताइए, रोहित शर्मा के बारे में बताइए। आउटस्टैंडिंग यार, क्या बताने की जरूरत है, आउटस्टैंडिंग नॉक, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज बने। मैं उनका पूरा इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसमें मैंने कुछ चीजें जो हाईलाइट की हैं, द बेस्ट की विराट कोहली ने एक तरीके से इशारा कर दिया है कि भाई अब इसी तरीके से विराट के बल्ले से रन आएंगे टचवुड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अब फ्रीडम के साथ में खेल रहा हूं, मैं अब एंजॉय कर रहा हूं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं छक्के भी लगा रहा हूं जब मुझे लगता है कि अब हिटिंग की जरूरत है, जब मुझे लगता है कि अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर करता हूं बाउंड्री को। और उन्होंने विथ ईज क्लियर किया है। रोहित शर्मा का वो नेचुरल स्टाइल है छक्के जड़ना, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से बैटिंग की है और इस पूरे टूर्नामेंट में जिस अंदाज में विराट कोहली ने छक्के पर छक्के लगाए हैं, दैट स्पीक्स वॉल्यूम। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि विराट कोहली आने वाले 2 साल में मुझे लगता है कि आग लगा देंगे, रनों का अंबार लगा देंगे, और भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट गंभीर ने विराट रोहित पर तो मैंने डायरेक्ट नहीं कुछ सुना, लेकिन उन्होंने गायकवाड़ को लेकर के, उन्होंने जायसवाल को लेकर के जो बयान दिया वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए यशस्वी जायसवाल हो या फिर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन जैसे ही आपके कप्तान और आपके वाइस कैप्टन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उन्हीं को मौका मिलेगा, यानी कि शुभमन गिल और आपके अय्यर को ही मौका मिलेगा। एंड ये लोग भी बैकअप में होंगे जब भी इनको मौका मिलता है किसी के एब्सेंस में खेलने का, इनको परफॉर्मेंस करना होगा। और वर्ल्ड कप से पहले हमें 20-25 ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनको कि हम कभी भी चुन सकें। ये गौतम गंभीर का बयान है। बाकी इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।